प्रणाम साथियों। आज हम बात करेंगे मृत्यु के बारे में। आज पूरी दुनिया जो एक डरी सहमी हुई है दोस्तों, तो जीवन का इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? इंसान सबसे ज़्यादा डरता है मृत्यु से। सबसे बड़ा भय है मृत्यु। आज इसके बारे में बात करेंगे और विज्ञान इस मृत्यु के बारे में क्या कहता है और विज्ञान इस मृत्यु को कैसे जीतता है। क्या ये मृत्यु को जीत सकता है या कि इसका अनुमान लगा सकता है कुछ समय पहले ही, इसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मृत्यु से तो सिकंदर का एक जिक्र करते हैं। सिकंदर ने बोला कि आप जानते हैं कि सिकंदर वो हैं जिन्होंने पूरी पृथ्वी को करीब करीब जीत लिया था। तो जब वो मृत्यु की शैया में था तो उसने अपने लोगों से पूछा कि मेरी सारी धन दौलत ले लो और कोई व्यक्ति है ऐसा जो मुझे कुछ दिन के लिए जीवन दे सके। तो उनके लोगों ने बोला कि कुछ समय की बात तो दूर रही, कुछ क्षण के लिए भी आपको जीवन नहीं मिल सकता है। बोले मुझे, सिकंदर ने बोला मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं, तो उसे कुछ क्षण का भी टाइम नहीं मिल पाया। तो आज के विज्ञान मृत्यु को कैसे देखता है उसके बारे में दोस्तों हम जानकारी एक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक रूस के वैज्ञानिक हुए डॉक्टर किर्लियान। तो उन्होंने हाई फ्रिक्वेंसी फोटोग्राफी के थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, हमारा जो विद्युत शरीर जिसे बोल सकते हैं, विद्युत शरीर होता है, उसकी उन्होंने फोटोग्राफी में उस विद्युत शरीर को फोटोग्राफ द्वारा उसकी फ़ोटोग्राफी की और उन्होंने उसको कैच किया विद्युत प्रवाह को। हमारे शरीर के चारों तरफ एक विद्युत वलय जो होता है उसको उन्होंने फोटोग्राफी के थ्रू उन्होंने उस चीज़ को सामने लाया। तो हम जैसे देख सकते हैं कि हमारे कई भगवान के पीछे एक पेंटिंग में या कि उनके फ़ोटो में एक आभा होता है, एक ऑरा होता है प्रकाश का। तो दोस्तों वो काल्पनिक नहीं है, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक विज्ञान है जो उन लोगों की सोच रही होगी, कुछ जानकारी रही होगी, जिसके कारण उन्होंने भगवान के पीछे वो आभा और एक वो विद्युत का जो प्रकाश है उन्होंने उसको बनाया। तो किर्लियान ने इस फोटोग्राफी द्वारा ये साबित किया कि हमारे शरीर में जो भी बीमारी आती है या कि जो भी जैसे बड़ी बीमारी, कैंसर या शरीर से रिलेटेड कोई भी बड़ी बीमारी, इवन मृत्यु तक, तो हमारे शरीर में जो विद्युत शरीर होता है हमारा, तो उसमें 6 महीने पहले ही वो चीज़ें पता चल जाती हैं। वो जो वलय होता है जो एक अनुपात में होता है, जो सराउंडिंग वो एक वर्तुल बनता है शरीर के चारों तरफ, तो वो जैसे हार्ट में यदि आपके प्रॉब्लम होने वाली है अगले 6 महीनों में, तो उस जगह पे डॉट बन जाते हैं। वो विद्युत वलय वहाँ पे वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है उसकी रेखाएं। ये कि मृत्यु होने वाली होती है हार्ट अटैक के द्वारा, तो वहाँ पे वो विद्युत वलय धीरे धीरे वहाँ से क्षीण होने लगता है, डिस्कनेक्ट होने लगता है। तो उसके थ्रू हमें जानकारी मिल जाती कि अगले कितने महीनों में हमारे बीमार होने की चांसेज हैं, हमारी कहाँ पे इंजरी होने वाली है, कैंसर होने वाला है कि हार्ट अटैक होने वाला है कि हत्या होने वाली है इवन। तो हमारे मृत्यु और बीमारी के बारे में उन्होंने ये दावा किया 6 से 8 महीने पहले ही जानकारी मिल सकती है। और इसके बारे में हमारे इंडिया में डॉक्टर हैं, डॉक्टर JM शाह हैं, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं लिम्का बुक में। तो उन्होंने इस बारे में बहुत ही प्रगति की है। आप गूगल में सर्च करेंगे डॉक्टर JM शाह के बारे में तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वो बीमारी को 6 से 8 महीने पहले वो दावा करते हैं बता देने का किर्लियान फोटोग्राफी के थ्रू। तो दोस्तों, हमारे विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, जहां पूरा विश्व इस मृत्यु के भय से डरा हुआ है, सहमा हुआ है। पूरा खेल ही जीवन और मृत्यु का है। और दूसरी बात, हमारी मृत्यु, हमें लगता है कि मृत्यु आ गई, लेकिन मृत्यु जिस दिन से जीवन शुरू होता है उसी दिन से मृत्यु घटना शुरू हो जाती है। हम प्रतिदिन चुकने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जीवन ख़त्म होने लगता है। ये जो काल, इसीलिए समय को काल कहा गया है कि समय के साथ, दिन के साथ ये काल अपना रूप लेता है और जीवन हमारा थोड़ा थोड़ा करके समाप्त होने लगता है।
तो विज्ञान ने दोस्तों ये बहुत अच्छी प्रगति की है किलियन फोटोग्राफी द्वारा। आप गूगल में जाके इनके बारे में सर्च करें, जिसके घर में परिवार में किसी को कैंसर हुआ हो या कि किसी को और आनुवांशिक बीमारी हुई हो, तो वो इस फोटोग्राफी के द्वारा अगले 6 महीने में क्या बीमारी हो सकती है इसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किलियन ट्रीटमेंट के द्वारा। दूसरी बात हम दोस्तों ये करेंगे कि जो भी अपना आभा मंडल के बारे में हमने देखा है कि हमारी मृत्यु के बाद एक छोटी जानकारी और शेयर कर लेता हूँ, साथ में फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे कि हमारी आप परिणाम देंगे हमारी मृत्यु के बाद हमारा जीवन हमारे जैसे श्वास रुक गई या कि हार्ट बीट रुक गया कि तो उसके 3 दिन बाद तक जीवन के वापस आने की भी संभावना रहती है। इसीलिए कई जगह है जैसे तिब्बत में शरीर को डेड बॉडी को 3 दिन रखने का प्रचलन है। वो 3 दिन तक इंतज़ार करते हैं कि क्या पुनर्जीवन हो सकता है, कि जीवन में सूक्ष्म जीवन वापस लौट सकता है। तो कहते हैं कि भूत शुद्धि के हिसाब से भी प्राण ऊर्जा को निकलने में भी 3 दिन लगता है, तब जाके उसके शरीर को जब जलाया जाता है तो भूत सिद्धि होती है। तो इस बारे में भी आपको मैं अगली वीडियो में जानकारी दूंगा कि जीवन के बारे में, भूत शुद्धि के बारे में, कि क्यों 3 दिन तक शरीर को रखा जाना चाहिए, तिब्बत में रखा जाता है। और कई आप यदि ढूंढेंगे तो एक बुक है लाइफ आफ्टर डेथ, एक वैज्ञानिक ने लिखी है, तो उसमें आपको कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे अनेक तरह की जानकारी अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा और श्वास के बारे में भी शेयर करूँगा। और दोस्तों आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन को आने वाले समय के लिए तैयार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।